हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हमने शामिल किए हैं जीएस के 50 क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। उसमें हमने 5 हिंदी के और 5 जीएस के प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो 1192 में किसने जीता था उत्तर भारत को? ऑप्शन नंबर सी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के द्वारा 1192 में युद्ध जीता गया था। और यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। ये आपको याद रखना है। और इसमें विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की। इस युद्ध का नाम भी आपको याद रखना है। युद्ध का नाम क्या है? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के। कब हुआ है? 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युद्ध में उरैयुर किस लिए विख्यात था? तो उरैयुर जो विख्यात था यह था कपास के व्यापार के लिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? जमींदारों के साथ। कब किया गया है? 1793 में। किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। और इस बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्र आता था? तो ये आपको याद रखना है, 19%। तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है? किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में। और बात करें भारत का कितना हिस्सा इससे प्रभावित था? तो 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? उसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो नरम दल और गरम दल का उद्भव किसके फलस्वरूप हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप। बात करें बंगाल आंदोलन की, बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन कब हुआ? घोषणा कब हुई इसकी? 20 जुलाई 1905 को। ये डेट आपको याद रखनी है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। इसी के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन। और नरम दल और गरम दल जो अलग हुए हैं यह कब हुए हैं? 1907 में, सूरत अधिवेशन। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यह अभियान किसके द्वारा संगठित किया गया था? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। और नवीन मृदा क्या कहलाती है? खादर। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पुराने सामान को क्या बोला जाता है? बंगार। तो पुरानी मृदा को भी क्या बोला जाएगा? बांगर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन नंबर बी, हाजी बेगम के द्वारा। हाजी बेगम किसकी पत्नी है? हुमायूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी हो जाएगा गुजरात। आपको 4 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। इन 4 पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किवितु, अरुणाचल प्रदेश में है। तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबुतु। पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? गौर माता या सरक्रिक। एक ही बात है, गौर माता या सरक्रिक।
बात करें पश्चिमी उत्तरी बिंदु की तो यह हो जाएगा इंदिरा कोल, और दक्षिणी बिंदु के लिए आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दक्षिण में कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पिग्मिलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को लग जाता है 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? तो किस समय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 से 1971 के बीच। और यह कितने प्रतिशत तक दशकीय वृद्धि दर थी? 17.7% तक। ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। बात करें क्षमादान की तो आर्टिकल 72 में इसके बारे में बताया गया है। आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352, 356 और 360 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। बात करें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश तो आर्टिकल 123 में बताया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 17.64%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो कितने मत प्राप्त न हो? वैध मतों का 1/6। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 117, संघीय मंत्री परिषद के प्रति मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? संसद के प्रति। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यह कौन से संविधान संशोधन से की गई? 61वें संविधान संशोधन से। आपको याद रखना है संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 35वें संविधान संशोधन से। उसके बाद 10वीं अनुसूची खत्म कर दी गई 36वें संविधान संशोधन से। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन से। तो इस तरीके से पहले 10वीं अनुसूची खत्म की गई, उसके बाद जोड़ी गई, पहले जोड़ी गई, फिर खत्म की गई, तत्पश्चात फिर जोड़ी गई। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? दल बदल विरोधी कानून से। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? दल बदल विरोधी संबंधित कानून से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आपको भाषाओं की संख्या बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो वह किस में हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 352 के भी किस भाग में हुआ है, तो आर्टिकल 352 के 3 में किसका शब्द का प्रयोग हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। और उसमें कहा गया है राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा जारी नहीं करेगा जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से सूचित नहीं करता। तो इस तरीके से यह शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 76 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 76 में बताया गया है महान्यायवादी को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आर्टिकल 40 का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो
डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, और मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, रंग की बात हो, तो उसका आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। आकाश नीला लगता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? प्रकीर्णन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा सभी तरह की किरणों को उत्सर्जित करता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 125, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में कौन कौन सी हो जाएंगी? तांबा और जिंक। तो Cu प्लस Zn से मिलकर क्या बनेगा? पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा हो जाएगा? सिकोया। और यह कहाँ पाया जाता है? यूएसए में। बात करें यूकेलिप्टिस की, इसी का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? सफेदा। पारिस्थितिकी आतंकवादी किस वृक्ष को कहा गया है? तो वह कहा गया है यूकेलिप्टिस को। ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, भ्रूण एम्ब्रियो किसमें बनता है? तो यह किसमें बनता है? सीड्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पॉली हाउस का उपयोग किया जाता है, तो पॉली हाउस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पौधों को उगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉली हाउस का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 130, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है? भारतीय श्वेत क्रांति का जनक। बात करें अगर हम, ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। कब चलाया गया था? 1970 में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी कीड़ा किस फसल का शत्रु है? तो गुलाबी कीड़ा किस फसल का शत्रु हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कपास का। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 132, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो यही गलत हो जाएगा। मलेरिया का प्रभाव किसके द्वारा होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था? तो यह किसमें मिला था? शांति के क्षेत्र में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। ये आपको याद रखना है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? तो यह दिखाई देते हैं निचली पत्तियों में। निचलियां पत्तियां सूखने लगती हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? चेकोस्लोवाकिया में। और यह कहाँ पर है? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। बात करें भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये आपको याद रखना है। इसी का पुराना नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जर्मनी का बोन शहर किस नदी के किनारे है। ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी मृदाएं साधारणतः होती हैं, तो पहाड़ी मृदाएं सामान्यतः कैसी होती हैं? क्षारीय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी मृदाएं सामान्यतः कैसी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा। बात करें फिटकरी की, सूत्र क्या हो जाएगा इसका? K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 का होल थ्राई इंटू 24H2O। K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 का होल थ्राई इंटू 24H2O। यह किस प्रकार की हो जाएगी फिटकरी? रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के टॉप स्थल कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा आप इसे। भारत में जैव विविधता के स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? पूर्वी हिमालय प्लस पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट क्या हो जाएंगे? भारत के जैव विविधता स्थल। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। नाम क्या है इसका? इसका नाम है राजश्री टंडन, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये इसका नाम हो जाएगा। कर्मा एक लोक नृत्य है, तो कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र और मिर्जापुर का। सोनभद्र और मिर्जापुर का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? कर्मा। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बात करें नोएडा की, सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग बिल्कुल सही है। बात करें गोरखपुर, तो गोरखपुर है टेराकोटा के लिए फेमस। और खेलकूद के सामान के लिए कौन फेमस हो जाएगा? मेरठ। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ स्थित हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तुर्की के। क्वेश्चन नंबर 146, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। तो यहाँ यह आयोजन हो चुका है, कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगी? अभिनय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इस बार की थीम की, तो 2021 की क्या थीम थी? डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस। डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस 2021 की थीम थी। बात करें भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है? 2014 से भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्तियाज अली को। तो गाइज आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।